यदि 125 करोड़ लोग एक साथ काम करेंगे तो भारत 125 करोड़ कदम आगे बढ़ जाएगा। खेलने कूदने की उम्र में पिता की सहायता करने के लिए, आर्थिक सहायता करने के लिए ट्रेन की डब्बों में चाय बेचना और ऐसे भारत के लिए भयंकर जुनून रखना, देश की सफलता के लिए काम करने का चाहत रखना, ऐसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो जी हाँ, मैं अभिषेक केसरी आपका साथी नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के जीवन के बारे में पूरी बात करने वाला है। सो वीडियो के एंडिंग तक बने रहे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्रिप्शन बटन के पास में बेल बटन है जिसको क्लिक करने से आपको चैनल और हमारे नए नए वीडियोस के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। राज्य जो कि 1 मई 1960 में 2 भाग में विभाजित होता है, 2 भाग में बढ़ता है, जो कि इसका एक भाग महाराष्ट्र और दूसरा भाग गुजरात बनता है। तो जी हाँ, बॉम्बे राज्य के वडनगर गांव में 17 सितंबर 1950 को एक गरीब घर में हीराबेन मोदी और दामोदर दास मूलचंद मोदी के घर में एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम नरेंद्र मोदी रखा जाता है। हीराबेन और पिता दामोदर दास मोदी की टोटल 6 संतानें थी, जिसमें से नरेंद्र मोदी तीसरे पुत्र थे। पिता चाय की दुकान लगाते थे। नरेंद्र मोदी पढ़ाई में ठीक ठाक थे, पर भाषण में, खेलकूद में और नाटक में ज्यादा रुचि रखते थे। नरेंद्र मोदी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई वडनगर से पूरी की। की उम्र में मोदी जी की सगाई होती है यशोदाबेन चमनलाल से और 17 वर्ष की उम्र में मोदी जी की शादी हो जाती है। शादी जरूर हो गई, पर यशोदाबेन और नरेंद्र मोदी दोनों एक साथ नहीं रहे। 1962 और 1965 के युद्ध में नरेंद्र मोदी ने सैनिकों की बहुत सेवा की। नरेंद्र मोदी ने आरएसएस को ज्वाइन किया। उसके पश्चात इन्होंने बीजेपी के आधार मजबूत करने में भी अहम रोल निभाया। 1975 में जब इमरजेंसी, इंदिरा गांधी के टाइम इमरजेंसी लगाया गया, तब भी नरेंद्र मोदी ने चोरी चुपके बहुत सेवा की जनता की और साथ ही साथ इन्होंने सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज भी उठाई। एक किताब लिखी जिसका नाम संघर्ष मां गुजरात था, जिसमें गुजरात की राजनीति के बारे में बताया गया था। मोदी जी ने आरएसएस का कार्य करते करते यूनिवर्सिटी से, गुजरात यूनिवर्सिटी से पीजी की डिग्री प्राप्त की। आरएसएस का कार्य करते करते गुजरात यूनिवर्सिटी से पीजी की डिग्री प्राप्त की। आरएसएस में बेहतरीन काम करने की वजह से इन्हें बीजेपी में नियुक्त किया गया और 1990 में अडवाणी की अयोध्या रथ यात्रा का भव्य आयोजन करने का मौका भी इन्हें मिला। आखिरकार मोदी जी की मेहनत रंग लाई और गुजरात में 1975 में विधानसभा इलेक्शन में बीजेपी ने बहुमत के साथ सरकार बना ली। केशव भाई पटेल को सीएम बनाया गया। फिर 2001 में केशव भाई की सेहत बिगड़ने लगी। तत्पश्चात नरेंद्र मोदी को अक्टूबर 2001 को पार्टी ने मुख्यमंत्री पद की कमान सौंप दी। मोदी ने 7 अक्टूबर 2001 से अपना पहला कार्यकाल शुरू के तौर पे नरेंद्र मोदी जी ने काफी अच्छा कार्य किया और गुजरात को विकसित और मजबूत प्रदेश बनाया, जिसमें से इनके कुछ कार्यों को अगर गिनती किया जाए, गांव गांव तक बिजली पहुंचाया, टूरिज्म को बढ़ावा दिया, सारी नदियों को इकट्ठा जोड़ दिया और एशिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क का निर्माण गुजरात में किया। फिर इनका नाम गोधारा कांड से जोड़ा गया और फिर हाईकोर्ट का रिपोर्ट आया। हाईकोर्ट के रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 2010 में मोदी को निर्दोष पाया गया। मोदी के अच्छे कार्यों की वजह से जनता ने मोदी को 4 बार गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया। मोदी की सफलता को देखते हुए 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र दामोदर दास मोदी को भारतीय जनता पार्टी से प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया। तत्पश्चात नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में रैलियां बहुत सारी निकाली, सोशल मीडिया का सदुपयोग किया, अपने कार्यों को, अपने लक्ष्य को देश के समक्ष रखें
और उनके सकारात्मक सोच को, मजबूत इरादे को और देश को आगे बढ़ाने के जुनून को देखते हुए पूरे देश ने उनके साथ हाथ से हाथ, कंधे से कंधा मिलाकर उन्हें पूरा वोट देकर बहुमत की सरकार बनाई और नरेंद्र दामोदर दास मोदी 2014 में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री बनकर आते हैं। 2023 जो कि अभी चल रहा है, अभी तक हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं और मैं आशा करता हूं कि आने वाले वक्त में भी हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी रहेंगे। जय हिंद।